हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आइए श्लोक याद करें कि इस सीरीज़ में आज हमारा 5वां वीडियो है। पिछले चौथे वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार संसार का सुख एक छलावा है, जैसे कि जहर भरा हो घड़े में और उसके ऊपर थोड़ा सा अमृत डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं विष कुंभम पयोमुखम। विष का तो घड़ा है भरा हुआ, लेकिन ऊपर थोड़ा सा दूध है, अमृत है। तो वास्तव में शुरू में आदमी उस अमृत के धोखे में, उस दूध के धोखे में उसके मुंह से तो लगा लेगा, लेकिन प्रारंभ के 1-2 घूंट तो उसको अमृत मिलेगा, लेकिन बाद में वो विष उसके अंदर उतर जाएगा और परिणाम दुखदायी होगा। इसी प्रकार से संसार के विषय दुख योनय एवते, वो सब दुख की योनि यानी दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। उनमें थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है। तो भाई असली सुख कहाँ है? ऐसा सुख जिसका कोई आदि अंत नहीं हो, अनंत मात्रा का हो, हमेशा रहने वाला हो, कभी घटे नहीं, ऐसा सुख कहाँ मिलेगा? तो वो श्लोक में बताते हैं। आज जो हम श्लोक ले रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। आप सब मेरे पीछे दोहराइए। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते सुखम् अक्षयमश्नुते। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके अनुवाद में, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो एक संसारी भौतिक व्यक्ति जिस सुख को संसार में ढूंढता है विषयों के भोगने में, जो अध्यात्मवादी है, जो भगवान का भक्त है, वो बाहर सुख नहीं ढूंढता। वो कहाँ ढूंढता है? जहाँ वो है। कहाँ है? सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, और वो आनंद कंद हैं। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, भक्त बुद्धिमान होता है, गीता पढ़ के समझ जाता है कि बाहर सुख नहीं है, इसलिए सबसे अनासक्त हो जाता है, कहीं सुख की अभिलाषा नहीं रखता। और विन्दत्यात्मनि यत् सुखम, आत्मनि अपने अंतःकरण में भगवान से लव लगाता है और फिर उसका भोग करता है। किसका? उस सुख का, आनंद का आस्वादन करता है। कैसा होता है? बोले यत् सुखम, जिसको प्राप्त करके फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। सुखम अक्षयम अश्नुते, कैसा सुख होता है? जो कभी क्षय नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं, नष्ट नहीं होता। तो 2 प्रकार के सुख हुए। पिछले श्लोक में बताया, बाहर से हम जो सुख लेते हैं वो शुरू में थोड़े अच्छे भले ही लगें, लेकिन बाद में दुख देने वाले होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और अध्यात्म व्यक्ति जो भगवान की सेवा में, भक्ति में सुख प्राप्त करता है, वो अंदर से ही आता है, सेल्फ जनरेटेड होता है, अपने अंतःकरण से ही प्रकट होता है। किसी पर डिपेंड नहीं होते हम उस सुख के लिए। तो वो कैसा होता है? वो क्षणिक नहीं होता, वो होता है अक्षय, अक्षय सुख। ऐसा भक्त अक्षय सुख का अनुभव करता है।
तो इस प्रकार हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। यही असली सुख है। बाहर किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी काल देश के प्रति हम सोचेंगे कि इस परिस्थिति में मुझे सुख मिलता है, इस व्यक्ति से सुख मिलता है, इस वस्तु को हम भोग करते हैं तो सुख मिलता है, ये सब भ्रम है। बाहर कोई सुख नहीं है, सुख का छलावा है। तो आइए अपने अंतःकरण में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की सेवा में, भगवान में अपने मन को लगाएं। हरे कृष्णा।